हर हर महादेव विद्यार्थियों, KSG कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो बनाया गया है ये एक आंसर की है। अभी अभी जो 6 अगस्त 2020 को संस्कृत शिक्षा के अंदर फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम ली थी RPSC ने, उसके अंदर जो व्याकरण सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट की आंसर की है। इसमें पूरे पेपर की आंसर की न देके और केवल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की आंसर की दी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की आंसर की डिमांड की गई थी। उसी क्रम में वीडियो बनाया गया है। वीडियो बनाने के लिए और आंसर की को प्रिपेयर करने में डॉक्टर सुभाष यादव और डॉक्टर दीपक यादव का विशेष योगदान रहा, तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि नीचे लिखे गए बिंदुओं में से मनोविज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। सामान्य शिक्षा और पशु मनोविज्ञान तो होते हैं, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है, ये एक शाखा नहीं है। तो आंसर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादक हल महोदय था। इसका आंसर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, मनोवैज्ञानिक स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के कितने भागों में विभक्त किया है। तो उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है, सामान्य एवं विशिष्ट मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका था। स्पेशल क्वेश्चन अभी की बार आया है ये। इसका आंसर पिल्सबरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, पिल्सबरी। क्वेश्चन नंबर 94, सूचना एकत्रित करने की विधियों में समुचित विधि कौन सी है। तो इसका आंसर संश्लेषण विधि हो जाएगा। सूचना एकत्रित करने की विधि होती है संश्लेषण, मतलब अर्थात ले लेना उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार की शिक्षा देती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा तत्व आधारभूत तत्व की गणना में आता है। तो उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन और एते सर्वे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सभी हो जाते हैं। ज्ञान यह किसका परिणाम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम प्रोत्साहनस्य। अधिगम के प्रोत्साहन का परिणाम होता है ज्ञान। नेक्स्ट है 98, एतासु किशोरावस्था विशेषता नास्ति। निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। अति भावुकता, दिवा स्वप्न, वैराग्य और विद्रोही व्यवहार। तो अति भावुक भी रहते हैं किशोरावस्था में, दिवा स्वप्न की अवस्था भी होती है, वैराग्य नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और विद्रोही व्यवहार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, वैराग्य होता है, ये बाद की अवस्थाओं के अंदर जन्म लेता है। 99, शिक्षा मनोविज्ञानयो संयोजकम तत्वम मन्यते। शिक्षा मनोविज्ञान का संयोजक तत्व कौन सा माना जाता है। मानव व्यवहार, शिक्षा शास्त्र, इतिहास और संस्कृति और दर्शन शास्त्र। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा कि मानव व्यवहार होगा या शिक्षा शास्त्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का संयोजक तत्व है वो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, अन्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 100, व्यवहारिक मनोविज्ञाने अधः उक्तम न परिगणिते। व्यवहारिक मनोविज्ञान में निम्न में से किसकी गणना नहीं की जाती। शिक्षा की, चिकित्सा की, विधि की और सामान्य चिंतन की। तो व्यवहार के मनोविज्ञान में चिकित्सा की नहीं की जाती है, चिकित्सा की गणना नहीं की जाती है। शिक्षा, विधि और सामान्य चिंतन की तो की जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 101, अधः उक्ता प्रकृति पलायनस्य सूचिकास्ति। निम्न में से पलायन की प्रवृत्ति का सूचक कौन है। तो इसमें सीधा सा हो जाएगा मैकडूगल वाला भय। भय होता है, वहाँ पे पलायन की प्रवृत्ति प्रदर्शित की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 102 102 अधिगम को अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इनमें से समुचित वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है क्या? जी बिल्कुल करता है। अभिप्रेरणा करती है क्या? बिल्कुल करती है। परिपक्वता करती है क्या? जी करती है। सर्वे, तो इसमें सर्वे आ जाएगा, सभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 103 व्यवहारे परिवर्तनस्य क्रियाया नाम अधिगम अस्ति इति केन विचारकेण स्वीकृतम। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाली परिवर्तन की क्रिया को अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी थी इन्होंने। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि प्रकारेषु अयम प्रकार न प्रगण्यते। इसने बुद्धि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं लिया था? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, स्नेह बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेह बुद्धि। ये तीनों बुद्धियां तो ली थी। मूर्त बुद्धि को उन्होंने यांत्रिक बुद्धि कहा था, अमूर्त बुद्धि भी कहा था और सामाजिक बुद्धि। ये तीनों बुद्धि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि होती हैं, लेकिन स्नेह नामक बुद्धि का प्रकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 105 बुद्धि लब्धि इति प्रक्रियानुसारम बालकस्य परिमापनम क्रियते एतत् प्रकारेण बालका स्वीकृता। बुद्धि लब्धि के अनुसार बालकों का परिमापन किया जाता है। इसके अनुसार निम्न में से किस प्रकार का बालक होता है? औसत बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक, प्रखर बुद्धि के बालक, एते सर्व प्रकार है। ये सारे के सारे प्रकार के बालक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लिग्वाफोन इति यंत्रमस्ति। लिग्वाफोन यंत्र है, वो किस प्रकार का यंत्र है? श्रव्य सामग्री का यंत्र है, सुनने की सामग्री। क्वेश्चन नंबर 107 कंप्यूटर वायरस इति किमस्ति। कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है, बैक्टीरिया भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 107 में। 108 संगणक सहायक अनुदेशम CAI किन्नानाम कथ्यते। संगणक सहायक अनुदेशम किसको कहते हैं? ये सहायक CAI होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन का मतलब हो गया कि स्वचालित रूप से विद्युतीय दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है ये। संगणकम कंप्यूटर इति कीदृशी सामग्री वर्तते। कंप्यूटर किस प्रकार की सामग्री है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री, स्पर्श सामग्री। तो सी हो जाएगा। देख भी सकते हैं इससे और सुन भी सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 मस्तिष्क नवीन ज्ञान निर्माण प्रक्रिया किन्नानाम कथ्यते। मस्तिष्क के नवीन ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहते हैं? तो संज्ञान कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो नया ज्ञान की निर्माण होता है उसे संज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 संगणक हार्डवेयर इति व्यवस्था अंकमस्ति। संगणक हार्डवेयर निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं? इनपुट डिवाइसेज को, आउटपुट डिवाइसेज को, मेमोरी यूनिट को और सर्वेतानी। तो देखिए जो हार्डवेयर होते हैं वो इनपुट डिवाइसेज भी होती हैं, जैसे कि इनपुट देना, कीबोर्ड के माध्यम से आप इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मॉनिटर के अंदर अपना आउटपुट लेते हैं, वो एक हार्डवेयर ही है, मॉनिटर छू सकते हैं उसको। मेमोरी यूनिट हाथ से लगा के देख सकते हैं। कंप्यूटर के भीतर जो CPU आता है, CPU के अंदर मेमोरी की यूनिट लिखी हुई रहती है। तो ये सारी की सारी हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 112 कस्याम व्यवस्थायाम बालक जटिलाध्यात्मिक प्रश्नेषु डोल्यते। किस अवस्था के अंदर बालक सबसे ज़्यादा जटिल और आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं, खड़े करते हैं? किशोर अवस्था के अंदर बहुत तगड़े प्रश्न खड़े करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 112 में। क्वेश्चन नंबर 113 शिक्षा वैज्ञानिक पौवलोव कस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादक कृतम। किस प्रकार का कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पौवलोव ने? आपको पढ़ाया जा चुका है ये। तो ये जो सिद्धांत था ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरागत संबंध का सिद्धांत या संबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114
बुद्धे सिद्धांतेषु द्वितत्व सिद्धांतस्य प्रवर्तक के, तो इसमें हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयर ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि, G&S फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 115, आदौ लिखितेषु संप्रेषण प्रक्रिया तत्व नास्ति। संप्रेषण की प्रक्रिया का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठ प्रोषणम और संगणकम। तो देखिए, कोडिंग करना, डिकोडिंग करना और भेजना, ये सभी चीजें तो क्या हो गई, संप्रेषण प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन कंप्यूटर संगणक नहीं है। संगणक के अलावा भी बहुत से यंत्र हो सकते हैं, ये इसकी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो प्रक्रिया का हिस्सा तत्व पूछा था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, संप्रेषणस्य मुद्रित माध्यको अस्ति। संप्रेषण का मुद्रित किया हुआ माध्यम कौन सा है, अर्थात प्रिंट किया हुआ माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र। समाचार पत्र को छाप के भेजते हैं, दूरदर्शन छाप के नहीं भेजा जाता, आकाशवाणी छाप के नहीं भेजी जाती, कंप्यूटर भी छाप के नहीं भेजा जाता। तो संप्रेषण का मुद्रित माध्यम समाचार पत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, उत्कृष्ट बुद्धि बालकस्य बुद्धि लब्धि प्रवर्तते। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो थोड़े से क्या होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, कि उत्कृष्ट बुद्धि होती है, इसको एक्चुअल में अंग्रेजी में देना चाहिए था, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग का है, तो इसमें तो इंग्लिश में दे ही नहीं सकते। तो उत्कृष्ट बुद्धि जो है उसके अंदर आ जाएगा 120 से 140 जो IQ होते हैं स्टूडेंट, उनकी उत्कृष्ट बुद्धि होती है, सबसे अच्छी बुद्धि मानी जाएगी। उत्कृष्ट का मतलब 110 से 120 वाला गलत माना जाएगा इसमें। हालांकि इसका अंग्रेजी अगर क्लियर हो जाए, क्लियरिफाई हो जाए, तो फिर मतलब जीनियस शब्द आ जाए या सुपीरियर आ जाए तो अपन क्लियरिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से केवल बी ऑप्शन सही लग रहा है। 118, शिक्षण प्रतिमानान प्रकारां मार्सवील ब्रूस जॉयसी महोदय कति स्वीकार। मार्सवील और ब्रूस जॉयसी ने कितने प्रकार के शिक्षण प्रतिमान बनाए हैं? 4 प्रकार के शिक्षण प्रतिमान बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 119, सूचना संप्रेषण तकनीकी मध्ये CAL इति किम तात्पर्यम। CAL का क्या तात्पर्य है सूचना संप्रेषण तकनीकी में? ये संगणक की सहायता से अधिगम करवाना CAL कहलाता है। CAL की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एप्लीकेशन लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेंट का मतलब संगणक के द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद में लर्निंग करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 जी, ये 120 क्वेश्चन है, ये आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया। तो आपके जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे 119 तक ही थे, तो ये आपके आंसर की है। और इसके अलावा RPSC है, वो ऑथेंटिक आंसर की और डालेगा, तो हो सकता है एक या आधा क्वेश्चन इसमें से चेंजेज हो जाए या एक आध क्वेश्चन को RPSC डिलीट कर दे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चिंता हो या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आपको कोई दूसरी सब्जेक्ट के आंसर की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसकी भी आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।